तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डिसिप्लिन पे शॉर्ट नोट लिखना सीखेंगे, यानी कि ऐसे लिखना सीखेंगे। ये आप लोग बहुत सारे यूज़ में इसको ला सकते हैं, या स्पीच देना हो डिसिप्लिन के ऊपर, 10 लाइन इंग्लिश में बोलना हो डिसिप्लिन के ऊपर, तो उसमें भी यूज़ में ला सकते हैं। और रीडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डिसिप्लिन के बारे में हम लोग जानेंगे। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सभी के जीवन के लिए। एवरीवन्स मतलब प्रत्येक के जीवन के लिए। आइदर बीइंग ए चाइल्ड, या कोई बच्चा हो उसके लिए भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। युवा हो, बीइंग ए यूथ, कोई युवा हो तो उसके लिए भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एन ओल्ड एज पर्सन, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी डिसिप्लिन ज़रूरी रहता है। आप लोग बोलेंगे कि डिसिप्लिन तो हम लोग को सिखाया गया है, सिर्फ बच्चों को ये बड़ों का रेस्पेक्ट करना, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। इतना ही तक डिसिप्लिन नहीं आता है। डिसिप्लिन का मतलब हुआ कि टाइम पे उठना, टाइम पे एक्सरसाइज करना, टाइम पे खाना खाना, ये सारे टर्म जो है ना डिसिप्लिन के अंडर में ही आते हैं। तो ये चीज़ जो है सारों के लिए ज़रूरी हो जाता है। सभी जितने भी है प्राणी लोग, सबके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम पे दवा खाना, तो डिसिप्लिन से ही आदमी अपना काम को अच्छे से चला सकता है। विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट गेट ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। अगर हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा, तो हमारा लाइफ जो है हैप्पी और सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मतलब डिसिप्लिन ज़रूरी है हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए। आगे देखते हैं। समटाइम्स इट मे बी पेनफुल इन डेली लाइफ इट बट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर फ्यूचर लाइफ। कभी कभी क्या होता है, ये हमारे लिए पेनफुल होता है, दर्द भरा होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करना हमारे डेली के जीवन में। लेकिन ये हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होता है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आज आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा दर्द तकलीफ महसूस होगा, लेकिन फ्यूचर के लिए आपका बॉडी जो है परफेक्ट हो जाएगा। तो पेनफुल तो होता है ये, लेकिन हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करने में थोड़ा तकलीफ होता है आदमी को, बाद में फिर सब हैबिट बन जाता है, फिर आपको उसमें भी खुशी महसूस होने लगा। तो ये जो है हमारे डेली लाइफ में थोड़ा बहुत पेन करता है, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। सो एवरी वन मस्ट एडॉप्ट इट एज ए हैबिट। इसीलिए सभी लोगों को इसको एडॉप्ट करना चाहिए एक हैबिट के रूप में, अपना आदत बना लेना चाहिए डिसिप्लिन को। इट हेल्प्स अस टू डेवलप स्किल्स एंड सेल्फ कंट्रोल। जो ये जो है हम लोगों को मदद करता है किस में, डेवलप स्किल्स। स्किल डेवलप मतलब जैसे आप ये कोई भी कोर्स करेंगे, फिजिकल कोर्स हो गया, जैसे कराटे का कोर्स हो गया, तो उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। तो उससे हमारा क्या होता है, एक कराटा का जो स्किल है ना वो डेवलप हो जाता है। बिना डिसिप्लिन के स्किल को डेवलप नहीं कर सकते, कोई भी स्किल हो उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग देना पड़ता है। जैसे कराटे का ही कोर्स हो गया, तो उसमें प्रॉपर ये नहीं कि सो के उठे 12 बजे और फिर चले गए कोर्स करने के लिए, तो इसमें स्किल आपको सही से नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए डिसिप्लिन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सेल्फ कंट्रोल को भी बढ़ाता है। डिसिप्लिन जो आदमी मेंटेन करता है ना, उसका सेल्फ कंट्रोल अच्छा रहता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, अपने पे पूरा कंट्रोल रहता है उसको, कि जैसे उसको अगर 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठ ही जाएगा, उसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। अगर 5 बजे कहीं पे पहुंचना है तो 5 बजे वो पहुंच जाता है। तो अपने ऊपर ये कंट्रोल आता है, ये नहीं कि सोए हुए हैं चलो देखा जाएगा। तो सेल्फ कंट्रोल उसको बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल को खोना। तो इस तरह से डिसिप्लिन जो लोग मेंटेन करते हैं उनके पास सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। इट बिल्ड्स ए परफेक्ट पर्सनालिटी एंड रेज आवर कॉन्फिडेंस इन एनी फील्ड। ये बनाता है हमारे पर्सनालिटी को परफेक्ट बनाता है, और रेज मतलब बढ़ाता है किसको, आवर कॉन्फिडेंस को, हमारे विश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। कोई भी चीज़ में आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा ना तो आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डिसिप्लिन से कि डेली हम लोग को 6 से 8 या 6 से 10 लगातार पढ़ना है। उसके बाद 1 महीना आप पढ़ के देखिए, फिर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से डिसिप्लिन जो है देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ वी नोटिस देन वी गेट दैट एवरी नेचुरल ऑब्जेक्ट मेंटेन ए ग्रेट डिसिप्लिन इन आवर यूनिवर्स टू रन इट प्रॉपरली। अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे आस यूनिवर्स में जो है ना जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रेट डिसिप्लिन का मतलब होता है एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे। कभी भी ये सारी चीज़ें जो है ना बिना टाइम के अपना काम नहीं करती है हमारे यूनिवर्स में, ताकि हमारा यूनिवर्स जो है प्रॉपरली चल सके। जैसे में हो गया सच एज राइजिंग ऑफ द सन ऑन ए फिक्स टाइम।
आप देखते होंगे कि सन जो है राइज़ करता है क्या, फिक्स टाइम पे राइज़ करता है। फिक्स टाइम पे राइज़ करने का मतलब क्या हुआ कि उसको 6 से 7 बजे के बीच में या 6 बजे उगना है उसको सूरज को, तो 6 बजे उग ही जाता है। ये नहीं कि सूरज है 10-11 बजे जाके उगेगा। तो क्या होगा, इसमें हमारा यूनिवर्स को नुकसान होगा और हो सकता है कि प्रलय या कुछ भी आ सके। ये देखिए, ये सन जो है, सन का टाइमिंग भी, डूबने का भी टाइमिंग एक परफेक्ट होता है कि 6 बजे शाम को या 5 बजे शाम को ये डूब जाती, मतलब डूब जाता है ये सन। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और भी वो है जैसे चेंजिंग ऑफ सीजन्स इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, हमारा जो मौसम है वो एक फिक्स टाइम पे बदलता है। जैसे 3 महीना 4 महीना ठंडा रहेगा, फिर उसके बाद गर्मी आती है। इस तरह से मौसम भी अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करती है। इस तरह से आप लोग अगर देखेंगे यूनिवर्स में, तो जितना भी चीज़ है सब अपना टाइम को मैनेज करता है अपने हिसाब से, और परफेक्ट टाइमिंग उस सब का रहता है कि इस टाइम पे आना है और इस टाइम पे जाना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन एक टाइम वो लोग मेंटेन करके रखता है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। एज वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन बाई एवं मैंशनड एग्जाम्पल, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है डिसिप्लिन का इस एग्जाम्पल से, एवं मैंशनड एग्जाम्पल्स। जब यूनिवर्स यूनिवर्स का ऑब्जेक्ट डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है तो फिर इंसान क्यों नहीं कर सकता, इंसान को तो करना चाहिए। इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रोग्रेस आवर नेशन ऑल्सो, ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोग्रेस आवर नेशन ऑल्सो, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को प्रोग्रेस करने में भी डिसिप्लिन का बहुत बड़ा योगदान है। स्टूडेंट्स मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं स्कूल में या कॉलेज में या कोई भी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या कोई भी पढ़ने पढ़ाने वाला जो जगह है वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं, टू हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ स्टडी एंड स्किल्स, क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि उनका नॉलेज जो है अच्छा बने, और कोई भी स्किल्स हो, या जैसे क्रिकेट खेलना हो गया या स्पोर्ट्स का स्किल हो गया, तो उसको सीखने के लिए ये लोग स्टूडेंट्स लोग जो है कहाँ, पढ़ने पढ़ाने वाला जो भी जगह है वहाँ पे ये लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करके ये सारे स्किल्स को सीख पाते हैं। पीपुल जो है लोग मेंटेन मेंटेन डिसिप्लिन टू अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ, जो भी सक्सेसफुल पीपुल है ना, देखिएगा जो भी कामयाब लोग हैं वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं। अगर उनको 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठ जाएंगे, फिर प्रॉपर काम पे चले जाएंगे वो लोग काम करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो लोग प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, तब जाके वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तब जाके एक दिन वो कामयाब होते हैं। जैसे अगर 2 साल के लिए वो टारगेट लिए कि हम लोग को इस ऑफिस में 2 साल के लिए इतना देर के लिए काम करना है, 8 घंटे के लिए काम करना है, तो प्रॉपर वो उस टाइम 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे, वहाँ पे 8 घंटा काम करेंगे अपने ऑफिस में, और लगातार वो 1 2 साल 3 साल तक काम करते, फिर उनको जाके सक्सेस मिलता है। ये नहीं कि 2 दिन काम किए और 1 हफ्ता सोए रहे, तो फिर ऐसे में फिर सक्सेस उनसे बहुत दूर चला जाता है। तो डिसिप्लिन देख सकते हैं कि इसमें भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्मी मेंटेन डिसिप्लिन टू प्रोटेक्ट आवर नेशन, आर्मी वालों को आप लोग देख सकते हैं, वो लोग भी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ताकि उनका शरीर जो है मजबूत बने और वो हमारे देश की रक्षा कर सके। आर्मी वालों को देखते हैं आप लोग, कभी भी वो बिना, मतलब ये जैसे अगर इतना टाइम में उन लोगों को उठ के एक्सरसाइज करना है तो वो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो उन लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, ताकि वो कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं कि सोए हुए हैं चलो सब लड़ रहा है तो हम सो लिए थोड़ा देर, ऐसा नहीं वो लोग कर सकते हैं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। अगर वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो इधर लड़ाई होते रहेगा और वो लोग सोते रह जाएंगे। तो देख सकते हैं देश की रक्षा में भी डिसिप्लिन का कितना बड़ा योगदान है। नेचर मेंटेन्स डिसिप्लिन टू रन आवर यूनिवर्स, आप देख सकते हैं नेचर भी मेंटेन करता है डिसिप्लिन को टू रन आवर यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स को मेंटेन करने के लिए। जैसे सूरज है तो एक फिक्स टाइम पे वो क्या करता है, उगता है सूरज। अगर नहीं उगेगा सूरज फिक्स टाइम पे, बिना टाइम का इधर उधर उगेगा, तो फिर कैसा होगा कि धरती पलट सकती है, नेचर इनबैलेंस हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए नेचर में भी डिसिप्लिन को मेंटेन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे का लाइन आगे का लाइन देखते हैं हम लोग। एट द एंड इट कैन बी सेड दैट आवर लाइफ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड इट साइंस विथ डिसिप्लिन, अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा जीवन है वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, और ये चमकता कब है, जब हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं।